गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चालित दोलकों के लिए आपके पास विस्थापन का समीकरण क्या आया था। x इक्वल एफ नॉट अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 5 आया था। फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, वो आपके पास आई थी tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास प्रणोदित चालक दोलकों के लिए क्या था, विस्थापन समीकरण। उसके बाद आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि समीकरण के लिए आपके पास जो फेस आया है, कल आया है फाई, वो किस तरह से चेंज होता है और वो चेंज आपका कहाँ से होगा। आपके पास दो समीकरण थी, एक विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की समीकरण थी x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पर आपके पास 5 यानी फेस करा था आपके पास, और दूसरा आपके पास था फोर्स इक्वेशन या कह सकते हो ड्राइविंग फोर्स, जो आपके पास क्या था f इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आपके पास कोई भी फेस में चेंज नहीं था, तो अब आपको क्या करना है, फेस चेंज निकालना है और साथ में क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से तुलना करनी है कि किस कंडीशन में आपके पास जो विस्थापन का समीकरण आया है वो चेंज होगा। तो उसमें आपके पास 3 कंडीशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। डैम्पिंग फोर्स में, अवमंदन बल में, तो उसमें आपके पास फर्स्ट क्या थी, अंडर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, न्यून चालित फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। सेकेंड आपके पास थी क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, क्रांतिक चालित आवृत्ति। एंड इसमें लास्ट कंडीशन थी आपके पास फेस के लिए हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, अति चालित आवृत्ति। तो जैसे आपने डैम्पिंग फोर्स में तीनों के लिए कंडीशन निकाली थी, ऐसे आपको ड्राइविंग फोर्स में इन तीनों के लिए कंडीशन निकालनी है कि अंडर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में आपके पास विस्थापन का और फोर्स का समीकरण किस तरह से चेंज हो रहा है, तुलना करनी है आपको। इसी तरह से आपको क्रिटिकल में देखना है कि विस्थापन का और फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट फोर्स का आपके पास जो समीकरण है उसमें फेस चेंज क्या आ रहा है और कितना आ रहा है। तो इसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं अंडर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, या इसको आप कह सकते हो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमने उस दिन कंडीशन देखी थी कि ओमेगा इज ग्रेटर क्या हो, ओमेगा हो। यहाँ पर आपके पास ओमेगा नॉट क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा क्या है आपके पास, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आपका फेस चेंज किस तरह से हो रहा है। तो फेस चेंज के लिए यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिखी है, फाई इक्वल tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या tan फाई इक्वल 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फेस चेंज देखना है, तो इसको समीकरण 1 डाल दो। तो यहाँ पर देखो फेस चेंज के लिए आपके पास है ओमेगा नॉट का मान ओमेगा से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में इसका मान रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, tan फाई इक्वल 2r ओमेगा। यहाँ पर देखो ओमेगा नॉट का मान काफ़ी ज़्यादा है ओमेगा से, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट को बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर। जैसा कि हमारे पास यहाँ कंडीशन है ओमेगा नॉट इज वेरी ग्रेटर क्या है, ओमेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से वेरी लार्ज है, तो आप कह सकते हो कि ये वाली टर्म आपके पास ये हो जाएगी नेगलेक्ट यानी 0। तो आपके पास क्या बचेगा, tan फाई इक्वल 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखो इस समीकरण में भी आपके पास क्या आ रहा है, अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर आ रहा है। जब ओमेगा नॉट का मान ओमेगा से ज़्यादा है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा ओमेगा से, तो आप क्या करोगे, इसको भी क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट या कह सकते हो ऑलमोस्ट 0। तो आपको पता है tan फाई 0 किस पे होता है, 0 डिग्री पे। तो यहाँ पर जब आपके पास फाई क्या होगा, 0, तो आपको tan फाई क्या मिलेगा, 0। तो फाई देखो आपको क्या मिला यहाँ पर, 0। तो आप क्या करोगे, विस्थापन का समीकरण इसको A डाल दो और इसको B। अब आपको क्या करना है, समीकरण A और B से दोनों समीकरणों की तुलना करनी है, देखना है कि कितना फेस चेंज आ रहा है इसमें। तो फाई आपके पास क्या है, 0, तो यहाँ पर फाई की जगह आप 0 डिग्री रखो, तो आपको समीकरण A और B क्या मिलेगा, जब
फाई आपके पास क्या है, 0 डिग्री है। तो आपको समीकरण ए और बी से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी से आपको क्या मिल रहा है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का समीकरण। तो x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और फोर्स का मिल रहा है F इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपको इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, विस्थापन का और फोर्स का समीकरण क्या मिल रहा है, इक्वल। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जब भी आपके पास क्या होगी, चालित जो आपके पास बल का मान है, या कह सकते हो ड्राइविंग जो आपके पास फोर्स है, उस कंडीशन में आपके पास जो भी तरंग होगी, वेव होगी, उसमें क्या होगा, कला का विस्थापन और फोर्स यानी चालित बल का मान क्या होगा, एक ही कला में क्या करेंगे, वो कंपन करेंगे, वाइब्रेट होंगे, मतलब कि उनमें कला में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो चालित बल व विस्थापन दोनों क्या होंगे, एक कला में होंगे, दोनों एक कला में होंगे। या कह सकते हो कि इसमें कोई भी फेस चेंज नहीं आएगा। फेस चेंज नहीं आएगा, एक ही दिशा में क्या होंगे, ये कंपन होंगे। तो ये तो आपका किस कंडीशन में आ गया, अंडर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं आप, न्यून चालित आवृत्ति। तो आपके पास फाई यहाँ पर निकल के आ गया है 0 डिग्री। इसी तरह से आप सेकंड कंडीशन निकालोगे क्रिटिकल के लिए। क्रिटिकल के लिए देखो आपको क्या मिलेगा, सेकंड आता है आपके पास क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यानी क्रांतिक चालित आवृत्ति। अब देखो क्रांतिक के लिए आपने डैम्पिंग फोर्स में भी देखा था, आपके पास क्या था, ओमेगा नॉट ऑलमोस्ट ओमेगा के इक्वल होता है। तो ऐसा ही आपके पास किस में होता है, चालित बल में होता है। तो चालित बल में आपको क्या निकालना है, वही फेस चेंज देखना है, कितना आ रहा है विस्थापन समीकरण में और बल के समीकरण में। तो यहाँ पर ओमेगा नॉट ऑलमोस्ट क्या है, ओमेगा के, तो tan फाई इक्वल आपके पास क्या था, 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये टर्म आपके पास 0, 1/0 आपको क्या मिलता है, इन्फिनिटी। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो tan फाई अनंत कब देता है आपको, π/2 पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो फेस चेंज क्या आ रहा है, π/2 का। तो वही समीकरण ए और बी से आप क्या बोलोगे, चालित बल और विस्थापन समीकरण में जो आपके पास कला का मान है वो क्या है, π/2 का अंतर है। या कह सकते हो चालित बल का मान विस्थापन समीकरण से क्या है, π/2 आगे है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप चालित बल का मान विस्थापन समीकरण से π/2 आगे है। इस बार ये एक कला में नहीं होंगे। तब आपको क्या मिलेगा, विस्थापन का समीकरण x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 समीकरण ए से, और f इक्वल क्या मिलेगा आपको, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब दोनों समीकरण से आपको क्लियर है यहाँ पर कि आपके पास क्या होगा, जो विस्थापन समीकरण का मान होगा या उसमें जो फेस चेंज होगा वो क्या होगा, π/2 पीछे होगा, किससे, फोर्स से। या फिर आप कह सकते हो कि फोर्स का मान विस्थापन समीकरण से क्या है, π/2 आगे है। इसमें क्या होगा, आपके पास इन दोनों का मान एक दिशा में नहीं होगा। इसी तरह से आप लास्ट कंडीशन निकालोगे इसमें, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी देखो क्या मिलेगी आपको, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अति चालित आवृत्ति। इसमें देखो हमने देखा था ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर क्या था, ओमेगा नॉट से। तो वही आपके पास फेज यानी कला क्या आएगा, tan फाई इक्वल 2r ओमेगा अपॉन में आपके पास होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें आपके पास क्या है, ओमेगा का मान ज़्यादा है ओमेगा नॉट से, तो आप क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो।
तो क्या बचेगा आपके पास, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप इसको क्या कर सकते हो, 2r ओमेगा माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखो ओमेगा का मान ओमेगा नॉट से वेरी लार्ज है, तो ओमेगा स्क्वायर बहुत ज़्यादा 1 अपॉन में आपके पास जो भी टर्म ज़्यादा होगी आपको क्या वैल्यू मिलेगी उसकी, हमेशा 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो आपके पास ओमेगा का मान काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो जो आपके पास 2r होगा ये भी क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आया है, अपॉन में एक ओमेगा और बचेगा आपके पास। ओमेगा का मान काफ़ी ज़्यादा है, किससे, ओमेगा नॉट से, तो 1 अपॉन में आप ओमेगा करोगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वही 0 के इक्वल मिलेगी। लेकिन आपके पास इस बार ये क्या है, नेगेटिव में है। तो आपको पता है ये नेगेटिव में आपको कब देता है 0 वैल्यू, जब इसकी वैल्यू क्या हो, पाई हो। जब आपके पास tan फाई आपको नेगेटिव वैल्यू कब देगा, 0, जब आपके पास फाई का मान क्या होगा, पाई। पाई का मतलब क्या है कि एक तरफ आपका विस्थापन का समीकरण है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, फोर्स का। तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इस तरह से होंगे, तब आप बोलोगे इनके बीच में क्या है, पाई का एंगल है। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास फाई क्या आ रहा है यहाँ पर, पाई। तब आप यहाँ पर कह सकते हो विस्थापन का समीकरण क्या होगा, समीकरण ए से x = x0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई, और फोर्स क्या मिलेगा, F = F0 साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों समीकरण से देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो विस्थापन का समीकरण है वो बल के समीकरण से क्या है, पाई कला पीछे है। तो इस तरह से आपके पास तीनों फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आ गई, किसके केस में, फेस यानी कला के केस में। अब इसका आप ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसा मिलता है आपको, तीनों कंडीशन में आपको क्या ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओमेगा के और फाई के बीच में। हमें पता है ओमेगा का मान चेंज होगा क्योंकि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और फाई का मान चेंज हो रहा है तीनों कंडीशन में। तो आप जो भी ग्राफ प्लॉट करोगे वो फाई में और ओमेगा में प्लॉट करोगे। उसके बाद आपको पता है क्रिटिकल की कंडीशन में आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है ओमेगा नॉट। अब इसका ग्राफ देखो, यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 0, π/2 और पाई। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या मिलेगा, आपको π/2 यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं हम, और ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, पाई। अब आपको देखना है अंडर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में जब आपके पास क्या था, ओमेगा नॉट इज़ वेरी लार्ज था ओमेगा से, तो उसकी कंडीशन में हमें पता है आपके पास क्या था, ओमेगा नॉट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर ओमेगा। अब आपको पता है ओमेगा नॉट का मान ज़्यादा है ओमेगा से, तो आपको वो ग्राफ कहाँ पर मिलेगा, इस साइड। तो ये आपके पास हो गया इसका ग्राफ। दूसरा आपके पास क्रिटिकल में था ओमेगा नॉट ऑलमोस्ट इक्वल ओमेगा, तो ये आपको बराबर था, तो आपको कहाँ पर मिलेगा, इस मिडल पॉइंट पर। तो ये तो आपके पास क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपके पास हो गया अंडर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और तीसरा आपके पास है हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इसमें आपके पास ओमेगा का मान ओमेगा नॉट से ज़्यादा है, तो आपको ग्राफ किधर मिलेगा, ओमेगा नॉट के बाद। तो इसमें आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है यहाँ पर, ओमेगा और फाई के बीच में एक ग्राफ मिलता है। ये आपका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, साथ में इसकी कंडीशन और फाई में कितना चेंज आ रहा है। इसके बाद हम इसके लिए बात करते हैं इसका आयाम, कि इसका आयाम का मान कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपको पता है इस विस्थापन समीकरण में आपके पास आयाम क्या है, ये वाली टर्म, ये आपके पास क्या है आयाम, तो दोलकों का आयाम, ये कह सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटर। अब हमें देखना है कि इसके आयाम में चेंज क्या क्या आएगा, और वो आयाम आपके पास क्या है यहाँ पर, x0 = F0 अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर
इसका होल स्क्वायर 4r² ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अब आपको क्या करना है, वही तीनों कंडीशन लगानी है, लो की, क्रिटिकल की और हाई की, और तीनों कंडीशन में देखना है आपको आयाम का मान किस तरह से चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट आप लगाओगे इसमें न्यून, चालित आयाम के लिए, या आवृत्ति भी कह सकते हो आप, तो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ही लिख लो आप यहाँ पर, आवृत्ति। इसके लिए देखो आपके पास एक्स नॉट, यहाँ पर हमने देखा था इसकी कंडीशन आपके पास क्या था, ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर क्या था, ओमेगा से। तो एक्स नॉट, इसको समीकरण 1 डाल लो। यहाँ पर देखो आपके पास एक्स नॉट क्या मिलेगा आपको, एफ नॉट अपॉन में ओमेगा नॉट ज़्यादा है ओमेगा से, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आप क्या करोगे इसमें से कॉमन लोगे, तो बाहर क्या आएगा आपके पास, रूट है, यहाँ पर ओमेगा की पावर, ओमेगा नॉट की पावर 4, रूट में से बाहर आएगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा नॉट की पावर 4, इसकी पावर 1/2। तो यहाँ पर देखो ओमेगा नॉट का मान ओमेगा से वेरी लार्ज, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हो। सिमिलर यहाँ पर ये वाली टर्म भी आपके पास क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हमें आयाम निकालना है, तो आयाम निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसमें ऊपर नीचे स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आपको पता है ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है मास, तो आप क्या करोगे यहाँ पर ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इससे लास्ट लेक्चर में हमने कंसिडर किया था स्मॉल एफ नॉट अपॉन में m, ये आपके पास था एफ नॉट, और k अपॉन में m आपके पास था ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू रख सकते हो, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में ये आपके पास था एफ नॉट। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ नॉट अपॉन में आपके पास एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में के। एफ नॉट आपके पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और के आपके पास क्या है, ये भी फोर्स कांस्टेंट, लेकिन ये आपके पास किसका फोर्स कांस्टेंट है, अप्लाइड फोर्स का, या कह सकते हो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग में जो आप यूज लेते हो बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट, ये आपके पास अप्लाइड फोर्स का है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो आप इसको, अधिकतम आयाम। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो आयाम है एक्स नॉट, वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, अप्लाई फोर्स के अधिकतम आयाम पर और फोर्स कांस्टेंट के पर। यहाँ पर आपके पास कोई भी टर्म मास पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। सेकंड आपके पास है क्रिटिकल डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको पता है ओमेगा नॉट ऑलमोस्ट ओमेगा के इक्वल होता है आपके पास। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में आपके पास क्या है, ये दोनों इक्वल, तो ये टर्म 0, तो 4r² और ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, या एफ नॉट अपॉन में रूट में से बाहर निकालोगे 2r ओमेगा नॉट। तो यहाँ आपके पास आ रहा है एफ नॉट अपॉन में 2r ओमेगा नॉट। अभी जस्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में लैम्डा अपॉन में m आपने कंसिडर किया था 2r के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू mr। लेकिन हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड की कंडीशन निकालने के लिए ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो 2rm, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, लैम्डा। तो एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में इसकी जगह आपके पास हो जाएगा लैम्डा ओमेगा नॉट। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इसकी जगह 2r ओमेगा की जगह 2mr की जगह लैम्डा हो गया, तो 2mr की जगह लैम्डा मल्टीप्लाई में ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट किसके इक्वल है, ओमेगा के,
और यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो F0 अपॉन में लैम्डा ओमेगा। तो यहाँ पर देखो आयाम का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है, फोर्स का एम्पलीट्यूड F0 पर, लैम्डा आपके पास क्या था, डैम्पिंग कोएफिशिएंट अवमंदन गुणांक, और ओमेगा आपके पास क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से लास्ट कंडीशन है आपके पास हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, अति चालित आयाम। इसके लिए आप देखोगे तो ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा नॉट से वेरी लार्ज, तो एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में क्या आएगा आपके पास, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ओमेगा का मान ओमेगा नॉट से वेरी लार्ज, तो इसमें से क्या करोगे आप, ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आप कॉमन ले लोगे, तो एफ नॉट अपॉन में यहाँ पर आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 4। तो यहाँ देखो ये वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। फिर आपके पास प्लस 4r स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपके पास अपॉन में बचेगा ओमेगा स्क्वायर, अब वो काफ़ी लार्ज है आपके पास ओमेगा नॉट से, ये टर्म भी आपके पास ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली एफ नॉट अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। वही एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स नॉट इक्वल, ये आपके पास एफ नॉट और एम ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर। तो यहाँ पर देखो आपके पास लास्ट कंडीशन क्या है, एफ नॉट अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये आपके पास हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से आपकी तीनों कंडीशन इसमें कंप्लीट होती है। इसके बाद आपके पास इसमें नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लेना एक बार, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।